सभी को जय मसीह की। ज्योति के शो में आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से, और धन्यवाद देती हूँ उस पिता परमेश्वर का कि उसने मुझे फिर से आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने भी मुझे इतना मौका दिया है कि मैं आप लोगों के साथ बैठ कर के थोड़ी देर खुदा बाप की बातें कर सकूं। वैसे तो ये इवेंट के डे आ रहे हैं, आने वाला जो महीना है वो क्रिसमस का है और बहुत हर्ष और उल्लास का महीना है, तो क्यों ना हम भी उसकी खुशी में शामिल हों और अभी से अपने घर में सारी तैयारियां शुरू करें। उससे पहले अपने दिल को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, अपनी उन आँखों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है जो आत्मिक आँखें हैं, जो आत्मिक अंदर से जो हमारी आत्मा गंदी हो गई है उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, ज़रूरी नहीं है कि हम सभी गंदे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सभी बहुत अच्छे हैं। अगर हम सच में बहुत अच्छे होते तो आज उसके फरिश्तों के रूप में जाने जाते। तो आज आप लोगों को बहुत ज़रूरत है कि आने वाले महीने में जैसे हम अपने घर को सजाएंगे, जैसे अपने घर को डेकोरेट करेंगे, उसी तरीके से सबसे पहले हमें अपने शरीर को सजाना है। शरीर को सजाने का मतलब अच्छे कपड़े या अच्छे गहने या अच्छा मेकअप या अच्छा ब्यूटी पार्लर से नहीं है। उसका जो मेरा मतलब है, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और उनकी बातों को अमल करें और उनमें इतने लीन हो जाएं कि हम अपने आत्मा को अंदर से साफ कर सकें। हमारे पास ऐसा कोई ब्रश नहीं है या हमारे पास ऐसा कोई लिक्विड नहीं है कि हम किसी भी पाइप के अंदर उसे डाल दें और वो पाइप की जो गंदगी है साफ़ हो जाती है। हमारे पास लिक्विड है सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम का, उसके उद्धार का, उसको उद्धारकर्ता मानने का। इसलिए अपने शरीर को अंदर से साफ़ करें। मैं ऐसे बहुत से भाई बहनों को जानती हूँ, क्या आप भी जानते हैं कि जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं? मैं जानती हूँ और आप लोग भी जानते हैं। आपकी भी लाइफ में, अड़ोस में, पड़ोस में या परिवार में ऐसे ज़रूर कोई ना कोई लोग होंगे जिनको कि आप ये कह के पहचानते हैं कि वो जो फला आंटी है ना, या वो जो है ना अंकल, वो तो अपनी कमियां नहीं लेकिन दूसरों की कमियों को, उसकी खुशियों को नहीं, उसकी सारी कमियों को निकालते हैं और बताते हैं घर आकर के। मेरे प्रियो, हम शादी में जाते हैं और वहाँ से लौट के खाना खा के और गिफ्ट दे के वापस तो आ जाते हैं, लेकिन आपस में भाई बहन या अपना फैमिली क्या बात करते आता है, अरे उसके घर में वो जो सब्ज़ी थी ना वो अच्छी नहीं बनी थी, या वो डेकोरेशन था ना वो अच्छा नहीं था, या जो वेलकम का वो लोग खड़े थे ना उन्होंने ड्रेस अच्छे नहीं पहने थे। मेरे प्रियो, क्या पता उनके पास उनकी हैसियत के हिसाब से उन्होंने अपने बच्चों की शादी में, अपने प्रियजनों की शादी में पूरा 100% किया है, अपनी अक्ल और अपने हिसाब से, अपनी जो हैसियत है, जितना उनके पास पैसा है उसके हिसाब से उन्होंने वो काम किया। लेकिन हम क्या करके आ गए? खाना खाया लेकिन उनकी कमियां निकाल के आ गए। नहीं मेरे प्रियो, जैसा कि बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपने भी देखा होगा और मसीह संगति में जब रहते हैं तो सुना होगा कि अपनी आँख का लट्ठा नहीं दिखाई देता, दूसरे की आँखों के तिनके को देखने चले हैं। तो मेरे प्रियो, मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताती हूँ। यूट्यूब में भी बहुत जगह मैंने सुनी है, लेकिन मैं अपने ही लाइफ की एक कहानी बताती हूँ कि मैंने जैसा सुना है, मैंने अपनी, जब मैं स्टडी कर रही थी उस टाइम उस कहानी को सुना था कि एक हस्बैंड वाइफ रहते थे और जो वाइफ थी उनकी आदत थी हर किसी में कमी निकालने की। उनके कोई भी, उनके बच्चे, पड़ोसी के अगर बच्चे बाहर चले जाएं, देखो इनके बच्चों के कपड़े अच्छे नहीं हैं। अगर उनके बच्चे बाहर पढ़ने निकल जाएं, देखो इनके ट्यूशन का टाइम ये है, या देखो ये पड़ोसन तो
कपड़े भी साफ़ नहीं धोती है। ये देखो, इसने बरामदे में झाड़ू लगाई है, लेकिन इसके बरामदे में तो अभी भी इतनी गंदगी हो रही है। लेकिन जो मैं धोती हूँ वो तो बहुत अच्छे कपड़े धुलते हैं, मैं जो बर्तन धोती हूँ वो तो बहुत अच्छे धुलते हैं। या इसके जो बच्चों के जो कपड़े हैं वो तो गंदे रहते हैं, मैं अपने बच्चों के कपड़े धोती हूँ वो बहुत साफ़ होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो, और इस वजह से घर का माहौल भी बड़ा अजीब हो जाता था, क्योंकि हस्बैंड काम करके आ रहा है, बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई करके आ रहे हैं, लेकिन जो घर की लेडी हैं वो एक इन्हीं बातों को लेकर के बैठ जाती हैं। ये देखो, इन्होंने इतना गंदा घर धोया है, इतना गंदा घर ये साफ़ किया है, इतना गंदा, ये कोई सफाई होती है? इनके घर के पर्दे साफ़ नहीं हैं, मैं करती हूँ तो ऐसा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से जब उनके बच्चे और उनके हस्बैंड घर में बैठे तो वो कहती हैं कि अरे, मेरी पड़ोसन का तो शायद धुलाई का तरीका ही बदल गया है। आज उनके घर के पर्दे भी साफ़ हैं, उनके बच्चों के कपड़े भी साफ़ हैं, आज उनके बरामदे में भी मेरे को सफाई दिखाई दे रही है। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि मेरी भोली बीवी, आपको मैं बताना भूल गया था कि जो हमारे घर में जो शीशे लगे हुए हैं ना, जिनसे आप बाहर देखती हैं, उन शीशों को आज मैंने बहुत रगड़ रगड़ के धोया है और इसलिए आप साफ़ देख पा रही हैं। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने अंदर की बुराइयां दिखाई नहीं देती, हमें अपने दिल की गंदगी दिखाई नहीं देती, और हम दूसरों की गंदगी और दूसरों पर जो साफ़ भी हैं उन पे भी हम उंगली उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि अपने आप को सेफ करना चाहते हैं हम लोग। इसलिए मेरे प्रियो, पहले अपनी सफाई करें, अपने तन मन की सफाई करें, उसके बाद क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार करें और दूसरों की कमियां ना निकालें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत जगह कहा है कि आप प्रेम के द्वारा जाने जाते हैं। मेरे खून खरीदे हुए बच्चों, तुमको मैंने अपना खून दे के, अपनी जान दे के तुमको कमाया है। हमारी जो माताएं हमें पैदा करती हैं, हमारे पिता जो हमें इस दुनिया में लेके आते हैं, उससे ज़्यादा हमारे यीशु मसीह ने हमारे पापों का कर्जा चुकाया है। इसलिए हम उसके खून खरीदे हुए बच्चे हैं। हम उनके पद चिन्हों पे चलें, और जब हम उनके जन्मदिन मनाने के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, हम अपने घर में मेकअप का सामान लाते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, अपने घर में वाइट वॉश कराते हैं, उससे पहले अपना तन और अपना मन बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, उसको साफ़ करें। और बस आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप लोग बड़ा दिन बहुत अच्छे से मनाएं, और इसी तरीके से मेरे भी यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे मैसेज भी करें और मुझे भी समझाएं कि मैं आपके लिए और क्या बोल सकती हूँ, या आपको मेरी क्या कमी लगी। बहुत दिनों के बाद मुझे आज मौका मिला कि मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर कर सकूं, क्योंकि इन दिनों मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अपनी माँ के साथ अब उनकी तबीयत की देखभाल कर रही थी। हाँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है तो मैं यीशु मसीह के गानों को गा करके आप लोगों के लिए चैनल में डालती रहती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं। खुदा ने चाहा तो चींटी की चाल चल रहा है मेरा चैनल, लेकिन खुदा ने चाहा तो ज़रूर से एक दिन वो बुलंदी ज़रूर हासिल होगी। जो खुदा ने झंडा फहराने के लिए कहा है, उस झंडे को हम ज़रूर फहरा सकेंगे अगर आप लोगों का साथ रहा तो। आप लोगों की कोई भी अगर दुआएं हैं तो ज़रूर से मुझे बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। हो सकता है कि किसी की भी दुआ लग सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही दुआ करूं। हम सब जब एक मन होके जब उसके सजदे में सर झुकाते हैं तो किसी की भी दुआ कबूल हो जाती है, क्योंकि वचन में जो लिख गया है वो ज़रूर से पूरा होता है। जो कल था वो आज है और वो हमेशा रहेगा। कि जब यीशु मसीह ने ये कह दिया, जब वचन में लिख गया कि जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे सामने जो मुझसे दुआ मांगते हैं, मैं उनका उत्तर हाँ और आमीन में देता हूँ।
इसलिए हम सब मिल के ज़रूर से एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए दुआ करें और इस कोरोना वायरस के लिए ज़रूर से दुआ करें, क्योंकि ये 2020 है, ये जाने वाला है। और खुदा करे, ये हमारा परमेश्वर करे कि ये कोरोना वायरस भी इस 2020 के साथ चला जाए और आने वाला साल हम सब के लिए शुभकामनाएं लेकर के आए। यही आप लोगों के लिए मेरे मन से दुआ है। आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें। जय मसीह की। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।